कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हुए। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक जहाजों का अमला महफूज रहा। तैयारे गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। CNN के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कुवैत में अली अल सलीम हवाई अड्डे के करीब F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने के करीब से धुआं उठता देखा गया। बहरीन के इलाके अल जफेर के करीब भी धुआं देखा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में धमाके सुने गए। ईरान पर इस्राएली और अमरीकी हमलों में 555 ईरानी शहीद हुए। वस्ती शहर सानंदाज पर 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। 2 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। वस्ती शहर किरमान में एयरपोर्ट, शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुक़्मे अजल बने। मिनाब में स्कूल पर इस्राएली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इस्राएली फौज का कहना है ईरान पर 30 घंटों के दौरान 2000 बम गिराए गए। खामनाई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लें। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप पहले अमरीका के नारे को पहले इसराइल में तब्दील कर दिया। ताकत के हुसूल की इसराइली भूख पर अमरीकी फौजों को कुर्बान कर दिया। अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी आवर और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन पर हमले की तरदीद कर दी। कहा ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। 20 अफराद बेरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लेबनान में लुक़्मा अचल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी की कि लोग इन कस्बों से दूर चले जाएं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान पर हमले करने का जवाब फराहम कर दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक कर दी। काउंसिल का गैर मामूली इजलास उर्दन समेत GCC मुल्कों को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा यकीन दहानी कराई थी कि अरब सरजमीन ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिरियत की गई और शहरी तंजीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी भी रुकन रियासत पर हमला GCC की तमाम रियासतों पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान से सफीर वापस बुला लिया। इमाराती वजारत खारिजा में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। The United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks
across the region. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानी वजीर आजम कीयर स्टार्मर कहते हैं बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाई में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है हादसे के बाद पायलट ने बरवक्त जहाज से छलांग लगा दी, जिसके बायस वो महफूज रहा। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने के करीब से धुआं उठता देखा गया। बहरीन के इलाके अल जफीर के करीब भी धुआं देखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इन वाकयात से मुताल्लिक सरकारी सतह पर बयान जारी नहीं किया गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर हमलों में पहल करने का कोई मंसूबा नहीं था। रॉयटर्स के मुताबिक ऑन कैमरा ब्रीफिंग में पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस को बताया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी फोर्सेस अमरीकी मफादात के लिए फौरी खतरा है, लेकिन ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले अमरीका पर हमले का मंसूबा बनाया था। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकत पर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वजीर इत्तलात अता तारन ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी हुए, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान कुरचार चेक पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुत्तादिद अफगान एहलकार जहन्नम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों की अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। उन्होंने हर टीम को पढ़ा हुआ है, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वर्ल्ड कप में जब भी हम लोग अपसेट होके आते हैं, ये सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सारी टीमों का देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं। और भारत ने हर टीम पर वर्किंग कर रखी है। भारत की टीम जनूबी अफ्रीका से बहुत बेहतर लग रही है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा खिलाड़ियों के साथ टीम सिलेक्ट करने वालों का भी नाम आना चाहिए। सलमान आगा बहादुर आदमी है, जिम्मेदारी कबूल की। शुएब मलिक ने कहा मैच हारने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पर डालना ठीक नहीं। कामरान अकमल बोले सारी टीमों को देखें तो उनमें मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारी टीम में नजर नहीं आ रहा कि किस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। आदिल मुस्तफा चौधरी ने अपने दिलचस्प चुटकुलों से खूब कह कहे बिखेरे।